इसकी कॉल कैसे करते हैं। आज आप एक्सपीरियंस हैं, कल आप भी फ्रेश थे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है ना। जब आपने ज्वाइनिंग की थी आप बिल्कुल फ्रेश थे। बिल्कुल फ्रेश थे। तो किस तरह से काम करना चाहिए, क्या क्या हर्डल्स आती हैं, क्या क्या मुश्किलात आती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे मोहतरम साथियों, आज की मेहमान शख्सियत हमारी जवाद अलियास साहब हैं। मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं, तो मैंने सोचा कुछ गपशप जो है ना इनसे मार्केट के हवाले से शेयर करते हैं, कुछ इनसे मालूमात हम लेते हैं। तो मतलब सीखते ही हैं हमें तो आता ही कुछ नहीं है, हमने इनसे सीखना है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? जवाद भाई खैरियत है? से ठीक है आप? शुक्र शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा जवाद भाई, आप ना मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मैंने ना अपना चैनल जो है ना वो मार्केट के हवाले से ना स्टार्ट लिया है। तो आपके साथ कुछ चंद सवालात मार्केट के हवाले से। तो मार्केट आपने कब से ज्वाइन की, कितना अर्सा हो गया आपको मार्केट करते हुए? मार्केट मैंने ज्वाइन की 2011 में, जनवरी में। 2011 जनवरी। तो अब 2023 हो गया है। 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। जो मैंने ज्वाइनिंग की थी वो मैंने इनके कैंडीलैंड में की थी 2011 में, जनवरी में। और ऑनवर्ड जो है ना 2016-17 तक मैंने कैंडीलैंड में काम किया है जी। उसके उसके बाद इनके बीच में थोड़ा सा ब्रेक आई है। उसके बाद फिर ये शालीमार फोर्ट में अभी तक कंटिन्यू है। कंटिन्यू मतलब कि तकरीबन 16 से लेके 23 तक 6-7 साल हो गए हैं। नहीं, बीच में ब्रेक जरा थोड़ी लंबी थी। फिर मैं बीच में डेफी में भी काम किया थोड़ा सा मैंने, क्योंकि साल उधर लगाया ना सेल्स सुपरवाइजर। फिर अपना काम थोड़ा सा किया। फिर दोबारा मार्केट, कोरोना आ गया बीच में, वो अपना काम आपको पता है हर बंदे का डिस्टर्ब था। सही। तो अब जो है कॉमर्टी में 3 साल हो गए हैं शालीमार में। शालीमार में आप? सही है। तो अल्लाह कैसा शोबा है ये? सेल्स की फील्ड का शोबा हर बंदे का नहीं है, इनके जिसको समझ आ जाए उसी के लिए है। क्योंकि मैंने अपनी जगह भी दोस्त को लगवाया था, तो उसने थोड़ी देर ही किया था, कहता नहीं यार मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ये समझ में नहीं आया। हर बंदे का शोबा नहीं है, जिसको समझ आए वही कर सकता है। वो जिसको समझ आ जाए वो आपको पता है इसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इसमें पैसे बहुत है। सिर्फ समझने की बात है। जो समझ गया ना वो पैसे कमा रहा है। अब मेरा देखिए, मैं साथ इनके शालीमार में काम कर रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं अपना काम मेरा बहुत अच्छा था। इनके एक दिन की अर्निंग मेरी 3000-4000 तक थी, प्रॉफिट जो सा मेरा ना। सही। तो पर वो कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से बड़े मसले मसाइल आपको पता हर बंदे के थे। तो फिर मैंने कंपनी दोबारा ज्वाइन कर ली, शालीमार ज्वाइन कर ली। और अल्लाह का शुक्र है शालीमार में काम कर रहे हैं, पूरा शादरे की होलसेल देख रहे हैं। तो हर बंदा जानता है, काम कर रहे हैं। कोई टिप न्यू कमर्स के लिए, इसकी कॉल कैसे करते हैं। आज आप एक्सपीरियंस हैं, कल आप भी फ्रेश थे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है ना। जब आपने ज्वाइनिंग की थी आप बिल्कुल फ्रेश थे। बिल्कुल फ्रेश थे। तो किस तरह से काम करना चाहिए, क्या क्या हर्डल्स आती हैं, क्या क्या मुश्किलात आती हैं, उस वाले से कुछ थोड़ा सा ना गाइड करें हमें। जब 2011 में मैंने कैंडलाइन ज्वाइन की थी ना, तो मैं सुबह उनके निकला बुकिंग के लिए 9 बजे 10 बजे, जितने बजे मीटिंग के बाद एक बंदा निकलता है। तो पहले 2 मंथ तो मुझे बहुत हर्डल थी। मतलब ये कि सुबह निकलना, शाम को 6-7 बजे सेल्स सुपरवाइजर का फ़ोन आया नहीं, अभी तक आया नहीं। उसमें यही थी कि इनकी 60-70 दुकानें जो है ना प्रोडक्टिव करके आ रहा था मैं। 60-70 प्रोडक्टिव करके, हाँ जी ऐसे ही है। विजिट तो फिर ज्यादा होती है। विजिट बहुत ज़्यादा थी मेरी। उसमें मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एट द एंड 2 मंथ बाद मुझे पता चल गया कि मेरे साथ बिजनेस किसने करना है, काम किसने करना है। मुझे छांटी हो गया उसमें। इनके सारा जो है ना मुझे समझ आ गई क्या करना है। ये वाली सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये फेस किया आपने कैंडीलैंड कंपनी में, इस्माइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। हालांकि वो ब्रांड था। हाँ जी। तो ये लोग तो कहते हैं कि हम तो ब्रांड है, हमारे तो सामान बिकते हैं, पर उन दुकानों पे बिकते हैं जहाँ पे विजिट ऑलरेडी था बंदे का। मुझे जो एरिया दिए गए थे वो कार्ड के दिए गए थे, यानी जिसमें एरिया में बिल्कुल विजिट जीरो था बिल्कुल। खुद ब खुद बिकने वाली बात झूठ है, ऐसे ही है। बंदा जाके रिप्रेजेंट करेगा तो वो फिर ही बिकेगा, बिल्कुल ऐसे वो ही है। चाहे कैंडीलैंड, इस्माइल इंडस्ट्रीज है या
चाहे शालीमार है, कुछ भी है। अब ऐसे थे ना कि मुझे जो कि मार्केट मिली थी ना, उसमें चंद दुकानें ऐसी थी कि जिसमें विजिट हो रहा था, बाकी मैंने मार्केट खुद बनानी थी सारी। अब मैं इनके एरिया विजिट कर रहा हूँ एक, तो उसमें 60-70 प्रोडक्टिव करके इनके उसकी सप्लाई, सेल्समैन को भी मसले मसाइल, उसके फ़ोन आ रहा है, वो भी उसको भी शाम को 6-7 उसको भी बैकअप आपने देना है, जाहिर बात है, ऐसा ही है। उसको भी गाइड करना है, ये फलां दुकान जो फलां जगह पे है। यानी कि मुझे पहले 2-3 माह मेरा टारगेट नहीं हुआ था। वो मेरे उस्ताद थे कैसर मान साहब, उन्होंने मुझे शादरा की जानी पहचानी बिल्कुल ऐसा ही है, गुरु है हमारे, गुरु है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कैसर मान साहब ने मुझे यानी कि मेरा बैकअप पूरा रखा हुआ था। उसके बाद कमर भट्ट साहब ने मेरा बैकअप रखा हुआ था, क्योंकि यही 2 बंदे जिन्होंने मुझे फील्ड में मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि भट्ट साहब ने मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखाया। इंटरेस्टेड बंदा भी हो ना तो उसको सपोर्ट करने का मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं जब स्टार्ट में आया था ना, तो मुझे यही कहा गया था, यार इसने नहीं काम करना, इससे नहीं चलना। तो क्योंकि मैं बहुत लेजी सुस्त था, तो जब मेरा काम देखा तो फिर उन्होंने मुझे कैनलैंड में ज्वाइनिंग करवाई, अप्रिशिएट भी किया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक लहदा था कि कैसे कि मैं ज्वाइनिंग हुई, मेरी एक्सीडेंट हुआ बंदों का एक, उनकी जगह मैं मार्केट की, वो सारा मेरा एक लहदा बात है। पर यह कि मैंने मेहनत बहुत की है कैनलैंड में, कैनलैंड का ही मैं जो सुना इसमें मेहनत की, मुझे आज जो सुना रिवार्ड मिला, सुकून है मुझे। तो आपके सामने ही है, बुकिंग करने आते हैं। असल में रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो आप खुद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कुछ भी लेके आएंगे ना मेरे पास, मुझे कुछ साल से आप मुझे जानते हैं, वैसे तो आप बहुत देर से जानते हैं, लेकिन फील्ड में आप ना कुछ अरसे से मुझे जानते हैं, 2-3-4 साल हो गए। तो आप मेरे पास कुछ भी लेके आएंगे तो मैं जवाद भाई को प्रेफर करूंगा, मैं नहीं उस प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं करूंगा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है। आप एक दफा प्रेफर कर लेंगे, 2 दफा कर लेंगे, अगर आपकी सेल नहीं हो रही ना तो उसके बाद आप मुझे प्रेफर नहीं करेंगे। ये प्रोडक्ट है, उसमें जान भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अगर वो आप जैसे ओए होए आई थी, ओए होए मार्केट में बहुत अच्छी थी, उसका फ्लेवर हर चीज बहुत अच्छी थी, पर उसका बैकअप नहीं था। आपका बैकअप नहीं है ना तो आप मार्केट में फेल है। आपका बैकअप है तो मार्केट। अब मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं अब आपके पास लेके आ रहा हूँ, एक दफा आया आपकी बिकी, दूसरी दफा आया स्लो हो गई, तीसरी दफा आया और स्लो हो गई। अब प्रोडक्ट में जान नहीं है ना तो फिर मैं भी वहाँ पे कुछ नहीं हूँ। ठीक है, अगर प्रोडक्ट में जान है ना तो मैं आपको फोन भी करूंगा ना, आपने कहना ठीक है भेज दें, ठीक है आने दे, ठीक हो गया। पहली मरतबा 1 कार्टन का ऑर्डर बनेगा, दूसरी दफा 2, 3, 5, अगर सेल उसका वॉल्यूम बन जाता है तो 2, 3, 5 कार्टन का ऑर्डर एवरेज में बनना शुरू हो जाता है। तो जवाद भाई असल में ना हमें जो न्यू कमर्स हैं, वो न्यू ज्वाइन करना चाह रहे हैं सेल की फील्ड को, अगर वो इम्प्रेस हैं या नहीं इम्प्रेस, हमें उनको इम्प्रेस करने के लिए एक न्यू कस्टमर है या हम न्यू प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उस हवाले से हमें कॉल करनी, कैसे जाके कस्टमर को कॉल करनी है, वो थोड़ा सा हमें तरीकाकार समझाएंगे आप? क्योंकि आपने बड़ा अरसा माशाल्लाह से काम किया है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का भी वो हो सकता है कोई वक्त आया हो आपके ऊपर। हाँ, मैं नवेला लॉन्च की थी मैंने शादरा में, और मैंने हाईएस्ट सेल दी थी नवेला की माशाल्लाह, और उसमें मेरी कंपनी ने रिवार्ड भी मुझे दिया था ना। आप हमें पसंद है जनाब, इसी वजह से पसंद है हम। तो नवेला बेचने में मैं माहिर था पूरे शादरा में। तो पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही उनकी। हाँ, जो आपने बात की उसमें यही है कि अगर आप प्रोडक्ट कोई लॉन्च हुई है तो आपका सबसे पहले उसका आपका देखना मार्केट में उसका कंपटीटर है कोई नहीं, सबसे मेन चीज़ है। जैसे मेरा अब मैं शालीमार में हूँ, मेरा शालीमार का मेवा जो सा है, शालीमार मेवा जैसे रॉयल मेवा के नाम से ना, तो अब मेरा कंपटीटर जाहिर बात शाही मेवा है, शाही मेवा। मुझे पता होना चाहिए कि उसके ग्रामिंग कितने हैं, उसके डब्बे का वेट कितना है, मेरे डब्बे का वेट कितना है। मुझे अपनी और उसकी प्रोडक्ट की, रेट की, हर चीज़ की हाँ नो होनी चाहिए, फिर ही मैं कॉल कर सकता हूँ आगे जाके। अगर मुझे उसका नहीं पता ना तो मुझे कोई मैं लेके जाऊँगा तो ऐसे क्या किसी को बता ही नहीं सकूँगा कि क्या करना है, या तो मुझे मेरे पास चीज़ क्या है ये नहीं बता। बिल्कुल ऐसे ही है, रेट का, ग्रामिंग का, हर चीज़ का मुझे पता होना चाहिए, फिर ही आप मार्केट में कॉल कर सकते हैं। एक दो बात ये होगी अगर आप रेगुलर जा रहे हैं एक दुकान पे, तो एक दुकान अगर रेगुलर है, जैसे अजान जनरल स्टोर ही है, अब मुझे पता है मैं आपको दे रहा हूँ तुलसी, रसीली, इलायची या पल, ये 4 ब्रांड दे रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने इस दफ़ा आपको क्या दिया है, मुझे अगले हफ्ते भी पता होना चाहिए कि मैंने आपको क्या दिया है। ये नहीं कि मैंने आपको दिया अगले हफ्ते मुझे पता ही नहीं है कि
क्योंकि हमें जो कैंडिडेट ने जो सिखाया ना वो बुकिंग शीट हमारे पास रखवाते थे पिछले हफ्ते की लाजमी। वो हमें कहते थे कि पिछली दुकानें आपने देख के जानी उसको क्या क्या स्टॉक आपने क्या दिया। क्या, हाँ जी। अगर आपको वो ज़हन में है ना हाँ, तो अगला ऑर्डर आपको बनाना मुश्किल ही कोई नहीं है। मुश्किल नहीं है। अगर कि आपके आपने उसके पास उसी आइटम की जाके कॉल करनी है कि लास्ट जो आपने दिए है ना हाँ हाँ, पिछले हफ्ते, वो कॉल आपने करनी ही नहीं है। आपने इसके अलावा एसक्यू की कॉल करनी है कि वो रखवाएं हम। अच्छा वो ठीक हो गया। समझे बात के नहीं? अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात? जी, जी। अगर आपने उसके पास सोना नो पैराडाइज रखवा दी है पहले ऑलरेडी, अगली दफा जाके आपने उसको ABC चिली मिली उसकी कॉल नहीं करनी, सोना नो पैराडाइज की नहीं करेंगे। उसके बाद वो तो ऑलरेडी मे भी उसके पास पड़ी हो। हाँ जी, हाँ जी। अगर उसके पास पड़ी, उसने कहना यार ये तो पड़ी है, आपने कॉल इस पे करनी है कि जो नहीं पड़ी पहले कॉल जो है वो हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट पे होगी जो ही है। पिछली दफा नहीं थी दी। ऐसे ही है। आपने उस दुकान पे SQ अपने बढ़ाने हैं बिल्कुल। जब SQ बढ़ेंगे ना तो आपकी कॉल खुद ब खुद इनके रेंज सेल बढ़ेगी तो आपका मार्केट में काम बेहतर होगा, काम भी बेहतर हो जाएगा, टारगेट भी इजीली SQ पे कॉल करेंगे। SQ कॉल जब बढ़ेंगे ना एक दुकान पे, जब मैंने पिछली दफा 5 SQ, अगली दफा जब उसके 10 के SQ हो जाएंगे ना तो नेक्स्ट टाइम 15 हो जाएंगे, तो आपकी जाहिर बात सेल बढ़ेगी, कम नहीं होगी। रेंज सेलिंग में काम करेंगे तो बहुत ईजी होगा।